नमस्कार। कभी सोचा है कि जब दूध के पैकेट पर शुद्ध लिखा देखते हैं तो उसका असली मतलब क्या होता है? आज हम एनसीईआरटी के दूसरे अध्याय के आधार पर इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि विज्ञान की दुनिया में शुद्ध का मतलब शायद वो नहीं है जो हम और आप आज तक सोचते आए हैं। हम रोजाना नमक, घी, दूध जैसी चीजों पर ये शुद्ध शब्द लिखा देखते हैं। अब देखिए, हमारे लिए तो इसका मतलब बड़ा सीधा साधा है कि भाई कोई मिलावट नहीं है। पर क्या वैज्ञानिकों के लिए भी इसका यही मतलब है? क्या वो भी इसे हमारी ही तरह देखते हैं? और यहीं से मामला एकदम दिलचस्प हो जाता है। विज्ञान की भाषा में शुद्ध का मतलब कुछ और ही है, बिल्कुल अलग। तो चलिए इस आम धारणा को जरा साइड में रखते हैं और इसकी असली सच्चाई का पता लगाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर शुद्ध का मतलब मिलावट रहित नहीं है, तो फिर साइंटिफिक भाषा में इसका असली मतलब है क्या? आइए जानते हैं। देखिए, वैज्ञानिकों की परिभाषा असल में बहुत सरल है। सोचिए, आपके पास सिर्फ लाल रंग के ब्लॉक्स का एक ढेर है। कोई नीला नहीं, कोई पीला नहीं, सिर्फ और सिर्फ लाल। एक शुद्ध पदार्थ बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसके सभी कण, एक एक कण केमिकल रूप से एक जैसे होते हैं। कोई दूसरा प्रकार नहीं होता। और यहाँ आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। इस परिभाषा के हिसाब से हमारा दूध, जिसमें पानी, फैट, प्रोटीन और न जाने क्या क्या होता है, वो साइंटिफिकली शुद्ध है ही नहीं। ये असल में एक मिश्रण है। इस एक बात ने तो सब कुछ बदल दिया है ना। तो चलिए अब इन मिश्रणों की दुनिया को समझते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें असल में मिश्रण हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, सब के सब। तो फिर ये समझना तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये मिश्रण है क्या और ये काम कैसे करता है। अच्छा, तो मिश्रणों को दो बड़ी टीमों में बांटा जा सकता है। पहली है समांगी, जहां सब कुछ एक दूसरे में एकदम घुल मिल जाता है, जैसे नींबू पानी। आप चीनी और पानी को अलग अलग देख ही नहीं सकते। दूसरी है विषमांगी, जहां आप चीजों को साफ साफ अलग अलग देख सकते हैं, जैसे सब्जियों का सलाद। सोचिए जरा, अपने आसपास और क्या उदाहरण हो सकते हैं। अब जब हम ये बेसिक बातें जान गए हैं, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये मिश्रण कितने अलग अलग और मजेदार हो सकते हैं। हम तीन खास तरह के मिश्रणों पर ध्यान देंगे। एक तो है विलयन, जो पूरी तरह से घुले हुए होते हैं। दूसरे हैं निलंबन, जो कुछ देर के लिए मिले हुए होते हैं। और तीसरे हैं बड़े ही मजेदार कोलॉइड, जो इन दोनों के कहीं बीच में आते हैं। कभी देखा है, एक अंधेरे कमरे में रोशनदान से जब धूप की एक लकीर आती है, तो उसमें धूल के कण कैसे नाचते हुए दिखते हैं? बस वही है टिंडल प्रभाव। कोलाइड में मौजूद छोटे छोटे कण प्रकाश की किरण को ऐसे बिखेर देते हैं कि उसका रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगता है। ये इन खास मिश्रणों को पहचानने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। ये टेबल इन तीनों के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देती है। इसको ऐसे सोचिए, विलयन जैसे नमक वाला पानी, ये पक्के दोस्त हैं, हमेशा साथ रहते हैं। निलंबन जैसे कीचड़ वाला पानी, ये अस्थायी दोस्त हैं, जो थोड़ी देर बाद अलग हो जाते हैं। और कोलॉइड जैसे दूध, ये एक स्थायी धुंधला सा मिश्रण है, जो बीच में कहीं है और प्रकाश को बिखेरने जैसी अनोखी चीजें दिखाता है ना कमाल की बात। हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारी पूरी दुनिया कोलॉइड से भरी हुई है। सुबह का कोहरा, दूध, शेविंग क्रीम, यहाँ तक कि पनीर और जली भी, ये सभी मजेदार कोलॉइड हैं जो हमारी जिंदगी को आसान और स्वादिष्ट बनाते हैं। ठीक है, तो हमने मिश्रणों के बारे में बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन ये हमें हमारे मूल सवाल पर वापस लाता है कि अगर हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें मिश्रण हैं, तो फिर असल में शुद्ध पदार्थ क्या है? चलिए पता लगाते हैं। शुद्ध पदार्थों की पहली कैटेगरी है तत्व। ये प्रकृति के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। आप सोने के एक टुकड़े को केमिकल रिएक्शन से और सरल नहीं बना सकते, वो बस सोना है। लोहा, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सभी तत्व हैं। समझिए, इस ब्रह्मांड की एबीसी है। और शुद्ध पदार्थों का दूसरा प्रकार है यौगिक। इन्हें एक केमिकल रेसिपी की तरह सोचिए। जब दो या दो से ज्यादा तत्व एक बिल्कुल सटीक फिक्स रेशियो में केमिकल तरीके से जुड़ते हैं, तो वे एक यौगिक बनाते हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण है पानी। हमेशा हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। रेशियो बदल दीजिए और वो पानी नहीं रहेगा। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे सोचिए, एक मिश्रण एक फ्रूट सलाद की तरह है। आप अभी अलग अलग अंगूर और स्ट्रॉबेरी को देख और चख सकते हैं। वहीं एक यौगिक एक केक की तरह है। एक बार जब आप आटा, अंडे और चीनी को मिलाकर बेक कर देते हैं, तो वो केमिकल तरीके से बदलकर कुछ बिल्कुल नया बन जाते हैं। अब आप उन्हें आसानी से अलग नहीं कर सकते।
अब जब हमने सभी अलग अलग टुकड़ों को समझ लिया है, तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़कर पदार्थ का पूरा नक्शा देखते हैं। ये चार्ट हमारे पूरे सफर का निचोड़ है। आप देख सकते हैं कि कैसे पदार्थ की पहली बड़ी शाखा शुद्ध पदार्थों और मिश्रण में बढ़ती है। फिर वहां से ये आगे तत्वों और यौगिकों में या समांगी और विषमांगी मिश्रणों में बढ़ जाती है। ये हमारे आसपास की हर चीज को समझने का एक सुंदर और व्यवस्थित तरीका है। और अब ये सारा ज्ञान आपके पास है। अगली बार जब आप रसोई में हों तो चारों ओर देखिए। क्या आप नमक, एक यौगिक, हवा, एक मिश्रण या स्टील के बर्तन, एक और मिश्रण की पहचान कर सकते हैं? इस नए वैज्ञानिक नजरिए से आप अपने आसपास की दुनिया को बिल्कुल नए तरीके से देखना शुरू कर देंगे। है ना मजेदार?